पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। वो खबरदार है क्या होना है। कल दीदार का दिन है और यहाँ बाद मरने की कब्र में नबी का दीदार होगा ना। हम सबका ईमान है ना, जब नबी का दीदार होगा तभी तो उम्मती का बेड़ा पार होगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कल दीदार का दिन है और यहाँ, कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आंखें कानी हो चुकी हैं। आपको हजरत हमारी आंखें तो बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं हम तो दूर से देखने के बाद में सीटी स्कैन भी कर लेते हैं, एमआरआई कर लेते हैं, सब कुछ उसका खंगाल लेती हैं, इतनी तेज हमारी निगाहें हैं। आला हज़रत एक शेर में कहते हैं, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। कब्र में इन आँखों से दीदार नहीं किया जाएगा, इन आँखों पे मिट्टी पड़ी होगी। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, कब्र में दिल की आँखों से दीदार किया जाएगा। जिसका दिल जिंदा वो यहाँ भी जिंदा, बाद मरने के अपनी कब्र में भी जिंदा। बोलो भी बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, आप थोड़ा साथ देंगे तो तब इंशाल्लाह मुझे चंद मिनट बोल के अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर लेनी है। हाँ, आला हज़रत कहते हैं, कल दीदार का दिन है और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है। लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। रज़ा कुड़ते क्यों हो हंसते उठो। आला हज़रत मक्ते में कह रहे हैं, रज़ा अपने आप से कह रहे हैं, रज़ा कुड़ते क्यों हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। अरे भाई अब तो मतलब की है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। भाई स्टेज रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रज़ा कुड़ते क्यों हो हंसते उठो, ये तो अपने मतलब की है, इस पे तो बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। रज़ा कुड़ते क्यों हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब सुनो, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ, कितने मजबूत किलों में, ज़मीन की पस्ती में, आसमान की बुलंदी में, मौत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मौत हर हाल में आनी है, मौत हर हाल में आनी है। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। हाँ, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, तो मौत हर हाल में आनी है, हर हाल में आनी है। मेरी और आपकी मीटिंग है भाई, थोड़ी देर चलेगी, मैं अपने घर आप अपने घर, लेकिन जिस दिन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से मुलाकात हो गई, मीटिंग हो गई, वो अकेले तने तनहा नहीं जाती हैं, वो साथ में लेके जाते हैं। चाहे प्रधान जी हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा सत्ताधारी हो, कुर्सी वाला हो, बादशाह हो, अमीर हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, फहामा हो, इमाम, मुअज्जिन, कुछ भी हो, जब हुक्म गया हो गया तो उनको पकड़ना है और अपने साथ लेके जाना है। तो मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अब आपसे गुजारिश ये है, जब मरना है मरना है मरना है, हर हाल में मरना है, हर हाल में मरना है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर आप अपने दिल को नरम करना चाहते हैं ना, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद किया करो। क्या किया करो? मौत को याद किया करो। मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए। हदीस पाक में ला यतमन्ना अहदकुमुल मौत इम्मा मुहसिनन फलअल्लहु यज़दाद खैरा इला आखिरिल हदीस। मौत की तमन्ना करना जायज़ नहीं, लेकिन मौत को अक्सिरू अल मौत, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। जब इंसान मौत को याद करेगा, कब्र को याद करेगा, हश्र को याद करेगा, फिर वो दुनियावी लज्जतों में गुम नहीं होगा, फिर वो दुनियावी लज्जतों में मगन नहीं होगा। एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने घर में ही अपनी कब्र खुदवा रखी थी और वो हर दिन उस कब्र में लेटते थे। किसी ने पूछा, मुरीद ने पूछा, हुजूर आपने अपने घर में कब्र खुदवा रखी है, क्या वजह है? कहते हैं, जब भी मेरे दिल में कोई दुनियावी तमन्ना उमड़ती है, मेरे दिल में कोई दुनियावी तमन्ना जोश मारती है, मैं इस कब्र में लेट जाता हूँ और मैं फिक्र करता हूँ, ए इंसान, ये तेरी भूल है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, तुझे इस कब्र में भी जाना है। इसीलिए इंसान अपने
अपने नफ्स का तज़किया करता है जब कब्र उसको याद होती है, जब हश्र उसको याद होता है। अल्लाह अल्लाह रिवायतों में आता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जब मौत का जिक्र किया जाता ना तो आपके जिस्म से खून के फव्वारे निकलते थे, आपकी खाल से, आपकी जिल्द से खून के फव्वारे छूटते थे मौत के जिक्र से। अब आप हम देखें, अल्लाह अल्लाह, तबलीग करने वाला मुबल्लिग मौत का जिक्र करे, सामीन सुने, लेकिन ना मुबल्लिग की आंखों में आंसू, ना सामीन के आंखों में आंसू। क्या वजह है? हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। हम ये चाहते हैं हर चीज में इंजॉय तलाश करते हैं, हमारा इंजॉय हो जाए, बस मजे आ जाए, कुछ भी हो मजे आ जाए, इंजॉय हो जाए, इंजॉय हो जाए, इंजॉय हो जाए। अल्लाह अल्लाह की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मौत का जिक्र किया जाता तो मौत के नाम से, मौत के जिक्र से, खौफ खुदा से, अल्लाह के डर से उनके जिस्म से खून के फव्वारे निकलने लगते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब मौत का जिक्र करते तो आपकी आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी हो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बुजुर्गों के बारे में आया, लेकिन याद रखो ये हकीकत है, मरना है, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। लेकिन अल्लाह अल्लाह हमारे यहाँ पर रोना ये है, इंसान ये सोचता है यार अभी तो उम्र कितनी हुई है, अभी तो 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, अभी तो कड़ियल जवानी है, बड़ा हाथ पैरों में, बड़ी जिस्म में कुव्वत और तवानाई है, बड़ा माइंड के एतबार से तेज हूँ, मास्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फला हूँ, गाँव का चौधरी हूँ, इतनी जमीन है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी पब्लिसिटी है, इतनी फाइन फॉलोइंग है, इंस्टा पे इतने हैं, ट्विटर पे इतने हैं, फेसबुक पे इतने हैं, मैं इतने, मुझे लोग मानते हैं, मुझे ये समझते हैं मैं शहंशाह हूँ, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इंसान ये सोचता है। हमने किसी एक से कहा भाई दाढ़ी रख लो, वो घर गया वापस आ गया, कहने लगा हजरत अभी अम्मी मना कर रही हैं, अम्मी ये कहती है कि उम्र नहीं हुई है। मैंने कहा मेरे भाई अपनी माँ से ये लिखवा के भी तो ला, दाढ़ी रखने की उम्र कितनी होती है, दाढ़ी रखने की एज क्या होती है? क्या तेरी माँ लिख के देख सकती है? क्या तेरा बाप सिग्नेचर करके दे सकता है? क्या तेरे घर का कोई मोहर लगा के दे सकता है? मेरा शहजादा 50 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा। क्या किसी की माँ लिख सकती है कि मेरा शहजादा 70 साल जिएगा? क्या किसी का बाप ये गारंटी दे सकता है, गारंटी कार्ड बना सकता है कि मेरा शहजादा 50 साल के बाद मरेगा? आप कैलकुलेट करके देख लो, पूरी दुनिया का सर्वे करके देख लो, सिर्फ 10-15% लोग हैं जो बुढ़ापे में मर रहे हैं, बाकी सब 40 से नीचे हैं। अल्लाह अल्लाह, किसी नौजवान को देखा कोई एक्सीडेंट हो गया, बाज की हालत तो ये है कि बॉडी सलामत नहीं है, उनको फावड़े से खुरचा जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को शुगर हो गया, कोई वेंटिलेटर पे गया। हद तो ये है 1-1 करोड़ रुपए लगाने के बाद में, 50-50 बीघा जमीन बेचने के बाद में, जब आप अपने पेशेंट पे, मरीज पे पैसे लगाते हो तो सिर्फ अस्पताल से आपको डेड बॉडी मिलती है, मरा हुआ इंसान मिलता है। ना आपकी जमीन काम आई, ना बैंक बैलेंस काम आया, ना आपकी सत्ताधारी काम आई, ना आपकी शहंशाही काम आई, ना दौलत काम आई, कुछ नहीं काम आया। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान चला गया, मरना है, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। कहा भाई आओ नमाज पढ़ लो, हजरत तभी कपड़े ना पाके, हजरत नहाया हुआ नहीं हो, भाई आओ चलो दावत में चल रहे, बस हजरत 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में नहा भी लेगा, 5 मिनट में कपड़े भी पहन लेगा, फिर कहेगा ब्रांड पहना, रेड टेप का है, रिबॉक का है, ब्लैकबेरी का है, हजरत मेरा लिबास देखिए, मेरे शूज देखिए, मेरा फुला देखिए, मेरा ये देखिए, बालों की इधर की साइड खाली, उधर की साइड खाली, बीच में छत्ता, इधर अल्लाह अकबर कबीरा ब्लैक कलर है, उधर रेड कलर है, बीच में सफेद कलर है, हाथों में कड़े हैं, कानों में दुनिया है, पैंटें फटी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह, और अपने आप को समझता मैं सबसे बड़ा शहंशाह हूँ उमरी सब्जीपुर की सरजमी पर, मुझसे अच्छे किसके बाल है, मुझसे अच्छी किसकी आंखें मेरी साथ, मेरे पास तो चश्माने गजाला है, मेरे पास तो रुख राना है, मेरे पास तो बेहतरीन कद है। ये इंसान का इतराना, एटीट्यूड, ठिट्टेबाजी, ये इंसान का तकब्बुर करना, मुझे ये बताइए एक दिन वो भी आने वाला है जब इंसान अल्लाह अल्लाह मौत का फरिश्ता आता है ना, या कोई बड़ी बीमारी लाहिक हो जाए, तो हमने इन आंखों से देखा जब जिस्म पे मक्खी बैठती है ना, मक्खी, तो मक्खी छुटाने के भी जिस्म से मक्खी हटाने की भी इंसान जसारत नहीं रखता है, ताकत नहीं रखता है, दूसरे उसके जिस्म से मक्खी हटाते हैं। इंसान इस तरह लाचारो मजबूर अपने हाथ से खा नहीं सकता है, अपनी जबान से बोल नहीं सकता है। जब वो सत्ता में था, पावर में था, किसी गरीब को गरीब नहीं समझा, जिसे चाहो गाली दे दो, जिसे चाहो मार दो, जिसके चाहो खिलाफ मुकदमा लिखवा दो, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास जमीनें हैं। मुझे ये बताइए, ये जमीन, ये सत्ताधारी, ये बिल्डिंग, ये इमारत,
इमारतें, ये शहनशाही, ये शोहरत, ये पब्लिसिटी, ये सब कुछ कितने दिन रहेगा? जिस मकान में रहते हो ना, 50 लाख लगाया, 1 करोड़ लगाया, बड़े ठिट्टेबाजी है, बड़ा इतराता है, मेरे कमरे में एसी भी है, मेरे कमरे में बिरान अल्लाह अकबर कबीरा बड़े बेहतरीन एसी, मेरे बड़ा बेहतरीन ब्रांड का कूलर भी है, टाइल्स है, पत्थर है, ग्रेनाइट का पत्थर है, मेरा घर तो देखो जन्नत नुमा मालूम होता, मेरा घर तो देखो एक शहंशाह का घर मालूम होता है। घर में हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबल है, मगर मुझे ये बताइए, इस घर में आप जिसमें करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, कितने दिन रहेंगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उसके बाद कहाँ जाना है? कब्र में जाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर करते थे ना, खुतबा देते थे, तो आप एक बात इरशाद फरमाते थे, ये लोगों ये बताओ, मुझे ये बताओ, अपनी इमारतों पे इतराने वाले कहाँ गए? जिनके महल्लात बहुत ऊंचे थे वो लोग कहाँ गए? जिन्हें अपने चेहरों पे नाज था, जिन्हें अपनी आंखों पे नाक था, जिन्हें अपनी खूबसूरती, हुस्न, तजम्मुल, ब्यूटी पे नाज था, ये तो बताओ ये खूबसूरत लोग कहाँ गए? ये खूबसूरत चेहरे वाले लोग कहाँ गए? ये चश्माना गजाले वाले लोग कहाँ गए? ये शहंशाह कहाँ गए? ये कुर्सी वाले कहाँ गए? तो तमाम की आंखों में आंसू आते थे, सब कहते थे हुजूर उन्हें तो मिट्टी खा गई, हुजूर उन्हें तो कब्र खा गई, उनके महल्लात अल्लाह अकबर कबीरा खंडरात में तब्दील हो गए। जिन मकान में रहते थे वो मकानात बिक चुके हैं, उन मकानात में दूसरे रह रहे हैं, वो किराए के हैं। ये मत समझो हमने घर बनाया तो हमेशा हम इसमें रहेंगे, आज हम इसमें हैं, कल हमारे बाद कोई और आएगा। तो हमारा असली घर ये नहीं है, ये तो सिर्फ किराए का है। असली घर कौन सा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अक्लमंद उसे मत समझना, अक्लमंद वो नहीं है जो पैसा कमाए, जो अल्लाह अल्लाह, जो इमारत बनाए, जो बिल्डिंगों में रहे, जो एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमे। कहने लगे हुजूर अक्लमंद कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो नहीं है जो अपनी दुनिया अच्छी करे, अक्लमंद तो वो है जो अपनी कब्र अच्छी करे, जो अपना हश्र अच्छा करे। जो कब्र अच्छी करता है, जो हश्र अच्छा करता है, जब तक दुनिया में रहता है इज्जत से रहता है, जब कब्र में जाता है उसकी कब्र को जन्नती क्यारी बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर आला हजरत फैज़ान औलिया इकराम हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। बहुत खूब। हमें दुनिया अच्छी नहीं करनी है, हमें क्या अच्छा करना है? हमें कब्र अच्छी करनी है। मरना है, मरना है, मरना है। अरे मेरी और तुम्हारी हैसियत क्या? बड़े बड़े आए ना जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, वो भी आए इस दुनिया में जो अपने आप को कुछ समझते थे कि हम ये हैं वो। देखो फिरौन का क्या हुआ आपने देखा नहीं? नमरूद का क्या हुआ देखा नहीं आपने? अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब, यजीद, पलीद देखा नहीं? ये कैसे कैसे लोग, इनके नाम और निशान खत्म हो गए, ये बिल्कुल मर मिट गए। मेरे उस्ताद अल्लामा आकिल साहब इरशाद फरमाते हैं, अगर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो ना तो कौम के लिए कुछ करो। कौम के लिए करोगे, पेट के लिए करोगे बेटा मर जाओगे, खाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वालों पे दूसरे लोग काबिज हो जाएंगे। लेकिन जो कौम के लिए करता वो हमेशा के साथ हमेशा हमेशा जिंदा रहता। बरेली के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान को 104 साल इस दुनिया से गए हुए हो गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लाम है वहां लोग बरेली के इमाम आला हजरत को जानते। क्या वजह है? उन्होंने क्या आला हजरत प्रधान रहे? क्या आला हजरत बीडी से मिंबर रहे? क्या विधायक लड़ी आला हजरत ने? क्या कभी कोई इलेक्शन लड़ा? अरे मिंबरी तक का नहीं लड़ा, मिंबरी तक का इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा आज देखिए सारे सब कुछ खत्म हो गए, लेकिन आला हजरत का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह देखिए कितने सौ साल हो गए, अरे बड़े बड़े आए सब चले गए, ख्वाजा गरीब नवाज आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा। इसलिए जो कौम के लिए करता है, जो दीन के लिए करता है, जब तक दुनिया में रहते हैं, इज्जत से रहते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, अल्लाह उनके नाम को लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। इसीलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने लिए नहीं कौम के लिए करो, अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। हमेशा कौम के लिए लगे रहो। एक बादशाह था, वो जब वो बादशाह बड़ा ठाड़ बाट में रहता था, अब उसको कहीं जाना था दावत में, कहा मुझे दावत में जाना है। अच्छा मेरे लिए घोड़ा लेकर आओ। एक घोड़ा पेश किया गया, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। तो वो कहने लगा ये मेरे स्टेटस के हिसाब से कम है, मेरा स्टेटस क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरा मुकाम क्या है, ये घोड़ा लाया, मुझे बहुत अच्छे फंक्शन में जाना। तो दूसरा घोड़ा लाया गया, कहा ये भी नहीं, तीसरा घोड़ा लाएगा, कहा हाँ अरबी नस्ल घोड़ा, एक आला किस्म का घोड़ा, कहा ये मेरे स्टेटस के मुताबिक है, ये मेरी हैसियत के मुताबिक है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं ना, उनके दिमागों में एक ऐसा कीड़ा घुस गया है, जब तक वो रात को सोते नहीं, जब तक कोई स्टेटस नहीं लगाते, और सुबह को उनकी आंखें नहीं खुलती जब तक वो स्टेटस देख ना ले। स्टेटस का मतलब होता है हैसियत, इंसान की औकात। वो औकात दिखाते हैं, हमारी औकात ये है कि हम गंदी तस्वीरें लगाते हैं,
हमारी फैमिली ऐसी है कि हम गंदी हीरोइनों की तस्वीरें लगाते हैं, बड़ा फख्र महसूस करते हैं, बड़ी लंबी जबान है, अपने आप को कुछ समझता है, लेकिन स्टेटस अपना क्या दिखा रहे हो लोगों को? बोले मेरी हैसियत ये है, मुंबई में पलने वाली आवारों को मैं फॉलो करता हूँ, वो हमारे अल्लाह अकबर कबीरा, वो हमारे आइडियल है। मुझे ये बताइए तुम्हारी हैसियत ये है, तुम्हारा मकाम ये, तुम्हारा मर्तबा मुसलमान, और ये काम अल्लाह अकबर कबीरा। अरे स्टेटस लगाना है तो फिर नाते नबी का लगाओ, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के लगाओ। जितने लोग देखेंगे उनकी जबान से नबी पर दरूद शरीफ जारी होगा। कसम खुदा की, मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हो जाए, तेरी दुनिया भी अच्छी, तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाए। तो स्टेटस अपना लोगों के सामने इस तरीके का पेश मत करो कि हमारी हैसियत ये, अच्छा पेश करो हमारा स्टेटस ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा कि फिर एक लिबास, एक मुझे जुब्बा चाहिए। जुब्बा लाया गया क्या? वो पसंद नहीं है। फिर दूसरा जुब्बा लाया गया क्या? वो भी पसंद है। तीसरा जुब्बा लाया गया, तीसरा जुब्बा जो हीरो जवाहिरात से जड़ा हुआ था, कहा ये मेरी पसंद का है। अल्लाह अकबर। फिर घोड़े पे सवार हुआ, चल दिया बड़ी ठाट बाट में, इधर खुदाम इधर खुदाम, आगे पीछे खादिम लगे हुए हैं। साहब घोड़े पे बादशाह बैठा और बड़ा टशन में, एटीट्यूड में, कहाँ किसी को देखता। कुछ दूर आगे गया, एक गरीब ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं दिया। लोग गरीबों के सलाम के जवाब कहाँ देते हैं? अगर करीब से आके कर ले तो बोले हाँ मेरे मुंह पे चढ़ जा, अगर दूर से आके कर ले, दूर से कर ले तो घर से ही कर दिया होता, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? लोग गरीबों के सलाम के जवाब कहाँ देते हैं? ये नवाबियत वाला दौर ये पीछे गुजरा है, अब तो ये नवाबियत खत्म हो रही है, लेकिन कुछ इस सोच के लोग गुजरे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब को बड़ी हिकारत की नजर से देखते हैं। जब सलाम का जवाब नहीं दिया ना, दूसरी बार में घोड़े की नकेल पकड़ी का अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। बादशाह था, कहने लगा किसकी इतनी हिम्मत मेरे घोड़े की नकेल पकड़े, किसकी इतनी स्टेटस, कितनी इसकी हैसियत। एक गरीब फटे पुराने कपड़ों में, एक बोसीदा लिबास में वो मेरे घोड़े की नकेल पकड़ेगा। खादिम आए, ये कर देंगे वो कर देंगे। साहब अपने हथियार लेके बड़े का पीछे को हट जाओ, मुझे बादशाह से कुछ कहना का। बादशाह सलामत, अपना कान तो करीब करिए। बादशाह सलामत ने जब कान करीब किया ना, उस फटे पुराने लिबास में जो गरीब था उसने कहा बादशाह जिसे तू गरीब समझ रहा है ना, मैं मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ, मैं मलकुल मौत। का हुजूर कैसे आना हुआ? एकदम रूट चेंज, टॉपिक चेंज, एकदम तर्ज़े तकल्लुम ही चेंज। कहने लगा हुजूर कैसे आना हुआ? आपने फरमाया मालूम नहीं है, जब हम आते हैं तो बेफायदा नहीं आते हैं। अरे बोलो बोलो बोलिए, जरा बोलिए। तुझे मालूम नहीं है जब हम आते हैं, हमारी जब मीटिंग होती है हम तने तनहा नहीं जाते हैं, हम तो साथ में लेके जाते हैं। कहने लगा हुजूर क्या मतलब, मेरे मरने का वक्त आ गया? हाँ गया। इतना सुन्नत चेहरे का जुगराफिया बदल गया, माथे से पसीना फूट पड़ा। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े अमीर मौत का नाम सुने, पता चल जाए मौत आने वाली है, उनके चेहरों का जुगराफिया बदल जाता है। कहने लगा हुजूर कम से कम घर तो जाने दो। कहने लगे ये तो बता घर जाने का क्या देगा, इतनी छूट दे दी गई। कहा हुजूर क्या लोगे, क्या पता देगा क्या? बोले खादिम ले लो, घोड़े ले लो, बादशाहत ले लो, सब कुछ ले लो, कम से कम घोड़े से नीचे तो उतरने दो। आपने शाद फरमाया सुन बादशाह, तुझे बड़ा एटीट्यूड था, तुझे अपने आप पर बड़ा तकब्बुर, बड़ा नाज था, तू बड़ी टशन में था, तू अपने आप में किसी को समझता थोड़ी था, तो अपनी बादशाहत, अपने सत्ता, अपनी कुर्सी के नशे में, अपनी दौलत के नशे में किसी को देख थोड़ी रहा है। आपने शाद फरमाया मलकुल मौत कहने लगे सुन, फैज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है, मौत ना एक लम्हा पहले आ सकती है, ना एक लम्हा बाद में आएगी। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब तुझे घोड़े से भी नहीं उतरने दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। घोड़े पे बैठे बैठे इसकी रूह कब्ज कर ली गई। जैसे रूह कब्ज करी गई, मरने के बाद जमीन पे अल्लाहु अकबर कबीरा गिर गया। अब मुझे बताओ, ये बादशाह था, इसकी दौलत ने इसको बचाया, इसके माल ने इसको बचाया, इसके खादिमों ने इसको बचाया, इसके बैंक बैलेंस ने इसको बचाया, इसके एयर कंडीशन गाड़ियों ने इसको बचाया, इसके बड़े नाम ने इसको बचाया, इसकी फैन फ्लोइंग ने इसको बचाया, इसकी शहंशाही ने इसको बचाया, किसी ने नहीं बचाया। अल्लाह अल्लाह। जब मौत आनी है, आनी है, आनी है, हर हाल में आनी है, तो याद रखो अपनी उम्र को, अपने घर को सजाने में मत लगाओ, बैंक बैलेंस को बनाने में मत लगाओ। अगर अक्लमंद बनना है, दुनिया से अच्छा होके जाना है, तो फिर करना ये है, ये मत देखो दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये देखो जो हम कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल राजी है या नहीं है। कोई बुरा काम है छोड़ दो, नमाजों में लग जाओ, मस्जिदों को आबाद कर लो, सजदे में अपने सरों को रख दो, फिर देखना दुनिया की नेमतें तुम्हारे लिए होंगी, उखरवी नेमतें तुम्हारे लिए। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मरना है हर हाल में मरना है। अब इस्राइल अलैहिस्सलाम थोड़ी आगे बढ़े, एक शख्स मिल गया,
वो अल्लाह वाला जिसके चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। हम तो अल्लाह वाला उसे समझते हैं जिसकी 10 उंगलियों में अंगूठियां हों, जिसके बाल बड़े बड़े हों, हरे पीले लाल पीले जुब्बे कुब्बे हों, अपने आप को बताएं मैं मदारी हूँ, अपने आप को बताएं मैं वारसी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। अल्लाह के वलियों के अल्लाह अकबर नाम का सहारा लेकर डांका डालते हैं कुछ लोग, ईमानों पे डांका डालते हैं। उन चोरों से बात रही है, चोर हैं वो, चोर आएंगे तो सिर्फ माल लेके जाएंगे। वो डकैत ऐसे हैं, माल भी लेके जाएंगे, तुम्हारा ईमान भी लेके जाएंगे। जो नमाजों की मुखालफत करे, जो किसी अल्लाह वाले की मुखालफत करे, वो वली नहीं हो सकता है। हजरत वारिस पाक, हजरत मदार पाक की जिंदगी पढ़ के तो देखो, मैं अल्लाह ऐलान कहता हूँ मैं वारसी हूँ। हम मदारी हैं। मदारी वो होता है जो मदारे पाक के मिशन को फॉलो करे। सिर्फ नाम लेने से कोई मदारी नहीं होता, सिर्फ नाम लेने से कोई वारसी नहीं होता। सच्चा पक्का वारसी वो है जो वारिस पाक के मिशन को आगे बढ़ाए। हम मदारी हैं, हम वारसी हैं। कोई अगर चोर आ जाए तो उससे ईमान को बचाना है। हाँ, आज के दौर में बड़ा ये ट्रेंड चल रहा है, बस पीछे लग जाओ। शैतान भी अगर लिख के आ जाए ना माथे पे शैतान है, तब भी कुछ बहुत सारे उसके पीछे हो जाएंगे। कैसा भी आ जाए सब चलेगा। अपने इमाम को 5-10 रुपए का जुमे में मुसाफा नहीं कर सकती। और जो ईमान के चोर हैं, ईमान के डकैत हैं, अल्लाह अकबर, कभी उन्होंने धड़ियाँ पहुंचाए, उन्हें ये करें वो करें। अरे भाई, जो इमाम हमारा हर वक्त हमारे करीब है। हाँ, मैं भी उस खानका से ताल्लुक रखता हूँ, मैं किसी खानका की मजम्मत या बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं मैं उनका ऑपरेशन करता हूँ और करता रहूँगा। हक ये है, मेरी जिम्मेदारी है अपनी कौम को सही रास्ता दिखाना, जो सही रास्ता है। हाँ, मुरीद इस चक्कर में होते हैं, बोले काम नहीं चल रहा, मुरीद हो जाओ, बिल्डिंग नहीं बन रही, मुरीद हो जाओ। मुरीद इस चक्कर में पीर साहब कोई तावीज़ दे दे, मेरी बिल्डिंग बन जाए। पीर साहब भी इस चक्कर में कोई मोटी मुर्गी मुरीद फंसे, मेरी बिल्डिंग बन जाए, कोई मोटा लिफाफा मिले। दोनों तरफ से मत में नजर क्या है? माल, माल, हिर्स, लालच, दौलत। अल्लाह अकबर कबीरा। बुजुर्ग फरमाते हैं, सूफिया निज़ाम फरमाते हैं, अल्लाह का वली वो होता है जिसकी नजरों में माल और मिट्टी की हैसियत एक हो जाए। माल और मिट्टी की हैसियत एक हो जाए। हाँ, दौलत बहुत कुछ है, लेकिन दौलत सब कुछ नहीं है। दौलत ईमान से बढ़कर नहीं है, दौलत नबी की मोहब्बत से बढ़कर नहीं है। याद रखो, दौलत बहुत कुछ है, लेकिन दौलत ईमान और अकीदे से बढ़कर नहीं है। एक अल्लाह वाले थे, हजरत ईसा अलैहि सलाम की मुलाकात हुई। सलाम के वालेकुम सलाम। कहा जरा कान करीब लाइए, कुछ कहना है। कहिए। कहा मलकुल मौत इज़राइल अलैहि सलाम हूँ। कहा हुजूर, मैं तो बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। अरे बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मोमिन कोई डरते थोड़ी है, मरने से कोई डरता है क्या? मोमिन कोई नहीं डरता। हाँ, अल्लाह अकबर। कहा हुजूर, मैं तो आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। कहा क्यों इंतजार कर रहे थे? कहा जब आप आओगे, रूह कब्ज करोगे, तभी तो अल्लाह के जलवों का दीदार होगा, तभी तो अल्लाह से मुलाकात होगी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, तभी तो अल्लाह से मुलाकात होगी। अच्छा, आखिरी ख्वाहिश, आखिरी विश है कोई? आखिरी विश है कोई? क्या ये बताओ कि आखिरी विश पूरी की जाती है कि हर एक की नहीं की जाती है? जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी की जाती है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जो अल्लाह वाले होते हैं आखिरी ख्वाहिश भी पूरी की जाती है। अल्लाह अकबर कबीर। का आखिरी ख्वाहिश क्या है? का आखिरी ख्वाहिश ये है, मुझे वुजू बनाकर 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के पढ़ने दो। बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद करीम में नमाज के नाम से तो ऐसे खामोश हो रहे हैं बिल्कुल जब सिफर हो मामला। क्या सिफर है मामला? बोलिए जरा सुभान अल्लाह नमाज के नाम पे। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। का ये, और आज के बारे में अगर कोई पूछ ले कि भाई चलो 5 मिनट का टाइम है, तो घर पे आएगा, बोले घर जाने दो बस, फुला प्लॉट बड़े वाले बेटे के नाम, जो बाईपास से पड़ा वो छोटे वाले के नाम, जो घर की ज़मीन है वो मिजले वाले के नाम, और जो चैने पायले हैं वो फुला बिटिया के नाम, जो कंगन है वो फुला बिटिया के नाम, वो बिल्कुल तकसीम करके जाएगा, विरासत बांट के जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। क्या कहा? मुझे नमाज पढ़नी है, वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद खड़े हो गए अल्लाह की बारगाह में, और जैसे ही सजदे में गए मेरे रब ने इरशाद फरमाया, इज़राइल, ए इज़राइल, मलकुल मौत, मेरे इस बंदे को नमाजों से, सजदों से बड़ी मोहब्बत है, इसकी रूह सजदे में कब्ज कर ली जाए। जैसे ही सजदे में गए रूह परवाज कर ली गई। अल्लाह अकबर कबीर। और रब ने इरशाद फरमाया, मेरे इस बंदे को सजदों से बड़ा प्यार है, जब तक ये कब्र में रहेगा, हालत सजदा में रहेगा, मेरी बारगाह में सजदा करता रहेगा। अब मुझे बताओ, मौत आनी है अगर शराब की हालत में आ जाए, जुए की हालत में आ जाए, नशे की हालत में आ जाए, नशेबाजी की हालत में आ जाए, चुगलखोरी की हालत में आ जाए, सट्टेबाजी की हालत में आ जाए, नापाकी की हालत में आ जाए, दूसरों का माल चुराते हुए हालत में आ जाए, माँ बाप की नाफरमानी करते हुए आ जाए, अगर उलमा की तौहीन करते हुए आ जाए, माँ बाप की इज्जत बेइज्जत करते हुए आ जाए, माँ बाप आइम्मा हज़रात की अल्लाह अकबर कबीरा तौहीन करती हुए आ जाए, अल्लाह अल्लाह
ऐसी मौत से बचना चाहिए, बल्कि हमेशा दुआ करना चाहिए, ए अल्लाह मौत आए तो कुरान पढ़ते हुए आए, मौत आए तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, मौत आए तो सजदे में आए, मौत आए तो नमाज में आए, मौत आए तो तुझे मस्जिद में आए। इस पोजीशन में जब तुझे मौत आएगी, कब्र में जाएगा, फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये बताइए शख्स कौन है? मुस्तफ़ा के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा खुद इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्ता दूर हट जाओ, इससे सवाल मत करो, ये नहीं बताएगा मैं कौन हूँ, मैं बताऊंगा ये कौन है। ये कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार का गुलाम है। कब्र में लहराएंगे, ताशिर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कब्र अच्छी करो, हश्र अच्छा करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा था, एक अजनबी शख्स आया, बात खत्म कर दी मैंने, आप उठ के वो चले गए उठ के। तो ये शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा, हुजूर ये आने वाला शख्स ना मुझे बड़ी घूर घूर के देख रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने पहचाना? बोले पहचाने। बोले ये मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम थे जो घूर घूर के देख रहे। कहा हुजूर घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? बोले मौत का वक्त करीब आ गया। बोले हुजूर मुझे मौत से बचाओ किसी भी सूरत से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत चलती थी हवाओं पे, हैं? कब मौत से बचाओ, क्या क्या करना? कहा बोले हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाके में मुझे अपने हवा के जरिए भेज दो। सेकंडों में काम था, हवा पे हुकूमत थी। कहा अच्छा हिंदुस्तान जाना चाहेगा? बोले हाँ। हवा को हुक्म दिया, हवा ने एक ही लम्हे में सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल से उठाकर हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाके में लाके रख दिया। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए हजरत सुलेमान की बारगाह में, कहने लगा वो तीसरा वाला कहाँ है? तीसरा वाला? कहा वो तो हिंदुस्तान चला गया। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम तुमने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया, इसकी मौत हिंदुस्तान में लिखी थी, मैं आया था तो आपकी बारगाह में बैठा था इसलिए वापस चला गया, इसे मरना हिंदुस्तान में। तब मैं ये सोच रहा था ये हिंदुस्तान कैसे जाएगा, आपने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया, हवा के जरिए परवाज की, हिंदुस्तान आए, रूह कब्ज कर ली। तो पता ये चला कहीं भी चले जाओ, कोई भी हो, मरना है मरना है मरना है, हर हाल में मरना है। रोजमर्रा के ये इंतकालात, ये मरना, ये दफन, ये एक्सीडेंट, ये हादसात हमें झंझोड़ झंझोड़ कर कह रहे हैं, हमें कुदरत दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, इंसान तुझे मरना है मरना है मरना है। जब हर हाल में मरना है तो फिर आप अपने आप की दुनिया की तैयारी मत करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र की तैयारी करो। हदीस पाक में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बल्लगू सबअ सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार के डांट डपट के ज़जर तौबी करके मस्जिद पहुंचाओ, जब 60 साल के खुद हो गए, खुद नहीं पढ़ ले तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बोले हजरत बच्चा बिगड़ गया बच्चा बिगड़ गया बच्चा बिगड़ गया। वो खुद तो देख ले अपनी हालत क्या है, खिलाया क्या तूने बच्चे को? धनिया खसोट के तूने गोश्त की हांडी में डाल दिया। ईख पे गया तो तूने क्या, किसी ने अगर नरम नाजुक गन्ना लगा लिया तो पूरी ईख उसकी उजाड़ दी। किसी बाग का अमरूद अच्छा है तो अमरूद तोड़ लिए। बोले खाने की कोई चोरी थोड़ी है। हाँ, जब एक एक करके पूरा गाँव ले आए तो पूरी 8 बीघे की बगिया खत्म हो जाएगी। खाने पीने की चोरी थोड़ी है। एक एक गन्ना करके लाओ तो 8 बीघे की पूरी ईख खत्म हो जाएगी। खाने पीने की चोरी थोड़ी है। तो याद रखो मेरे भाइयों, सबसे अहम यह है बच्चों की परवरिश, बच्चों के हाथों में जमीनी कागजात मत दो। सबसे अहम यह है कि बच्चों को सच्चा पक्का सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बना दो। ये सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी वालिदैन पेरेंट्स पर आयद होती है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना।